तो कैसे हो आप लोग। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे जिसका नाम है रॉगी द टेक्निकल गेमर के चैनल पे। भाइयों, आज मैं बात करने वाला हूँ हिंदुस्तान के सबसे मशहूर रैपर जिनका नाम है यो हनी सिंह। जी हाँ भाई, हम उनकी ही बात कर रहे हैं जिनको आप सब यो हनी सिंह के नाम से जानते हो। उनका असली नाम आपको नहीं पता है पर मैं बताऊंगा। उनका जन्म कहाँ हुआ था आपको नहीं पता पर मैं बताऊंगा। उनका जन्म कब हुआ था आपको नहीं पता, मैं बताऊंगा। उनके पहला गाना कौन सा था आपको नहीं पता पर मैं बताऊंगा। भाइयों, उनका असली नाम था हरदेश सिंह और उनका जन्म हुआ था 15 मार्च 1983 में। जी हाँ भाई, उनका असली नाम है हरदेश सिंह और उनका जन्म हुआ था 15 मार्च 1983 में। भाइयों, उनका पहला सॉन्ग आया था गलासी और मैं वो बताता हूँ वो कैसे आया था। पहले 15 साल की उम्र में उन्होंने बीट बजानी सीखी और काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिए, जिन कॉम्पिटिशन में से एक कॉम्पिटिशन में वो सेकंड भी आ चुके थे। पर फिर ऐसे ही उन्होंने अब वो रुके नहीं, वो आगे बढ़ते गए और उन्होंने पंजाबी मूवीज़ में बीट देने का काम कर दिया, यहाँ तक कि गानों में भी बीट देने का काम शुरू कर दिया। जब उन्होंने ऐसा काम करना शुरू कर दिया था फिर उनके पास थोड़ा बहुत जैसे पैसा आया, फिर वो लंदन चले गए थे। लंदन में उन्होंने कहा कि वहाँ पर जाकर भी मैं बीट दूंगा। पर जब उन्होंने लंदन में गए वहाँ पर उन्होंने देखा कि कोई भी पंजाबी सॉन्ग, कोई भी हिंदुस्तान का एक भी गाना नहीं सुनता था, सारे वहाँ के इंग्लिश सॉन्ग सुनते थे। पर फिर उन्होंने वहाँ पर एक गाना लिखा था, एक ऐसा गाना कि उन्होंने उस गाने को इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखा था कि पंजाबी सॉन्ग्स का नाम बन जाए, ताकि बाहर भी पंजाबी गाने चल पड़े। जी हाँ भाई, उन्होंने पंजाबी सॉन्ग्स का नाम बनाने के लिए किया था। पर उनको कोई सिंगर नहीं मिल रहा था कि जो उस गाने को गाए। फिर वो हिंदुस्तान में आ गए। हिंदुस्तान में आने के बाद वो मिले अशोक मस्ती से। जी हाँ भाई, वो अशोक मस्ती से मिले थे जो एक पंजाबी सिंगर थे। फिर उन्होंने उस हनी सिंह ने अशोक मस्ती से बात की कि ये गाना वो कर सकते हैं। फिर अशोक मस्ती ने कहा कि मैं पहले गा कर देखूँगा। अशोक मस्ती ने पहले गा कर देखा पर उनको गाना तो अच्छा लगा था, पर उन्होंने कहा कि ये गाना यहाँ पर नहीं चलता, तुम्हारे ही लंदन में चलता होगा। फिर हनी सिंह ने जवाब दिया कि ये लंदन में भी नहीं चलता है। और फिर कुछ महीनों बाद, यही कुछ 7-8 महीनों बाद, अशोक मस्ती के प्रोड्यूसर के बेटे ने बोला कि मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगा है, प्लीज़ आप उस आदमी को बुलाइए जिसने ये गाना लिखा है और आप ये गाना कर दीजिए। फिर उन्होंने हनी सिंह को बुलाया था। पर आपको एक बात बताओ, तब हनी सिंह बहुत गोलू मोलू हुआ करते थे। जी हाँ भाई, उनकी मेरी पहली फ़ोटो नहीं मुझे बना दिखा देता। पहले हनी सिंह की काफ़ी ज़्यादा वेट था, जैसे कि इस फ़ोटो में दिखा रहा हूँ यार, बहुत पुरानी नहीं है ये, थोड़ी सी नॉर्मल सी है। वो इसलिए था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कोक पीते थे। और आपको एक मैं बात भी बताता हूँ, जब अशोक मस्ती ने उनको बुलाया था तब वो उनके पास जब जा रहे थे तब उनको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी थी और उन्होंने सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद उनकी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। और जब अशोक मस्ती ने उन्हें कहा कि आप पानी पीना चाहोगे, तब हनी सिंह ने जवाब दिया कि वो पानी नहीं, सिर्फ़ कि सिर्फ कोक पीते हैं। तब अशोक मस्ती ने उनको राह दी कि भाई कोक मत पियो, ये एक नंबर का जहर है, आपका वेट ही बढ़ेगा, कुछ इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा, पानी पीजिए, आप थोड़े से तंदुरुस्त हो गए। तब से हनी सिंह ने फिर पानी पीना शुरू कर दिया था। पर अशोक मस्ती उनको अपने गाने में लेने के लिए नहीं थे, इंटरेस्ट नहीं था उनका, क्योंकि हनी सिंह काफ़ी गोलू मोलू भी थे और उनका गाने में आना कोई इतना भावी नहीं था क्योंकि उनको कोई जानता भी नहीं था। पर जब उन्होंने हनी सिंह का स्टाइल देखा, बहुत ज़्यादा अच्छा उनको लगा। फिर उन्होंने, उनके प्रोड्यूसर ने कहा कि यही गाने में आएगा। तब तब हनी सिंह को उन्होंने गाने में ऑफ़र दिया पर हनी सिंह ने मान लिया। हनी सिंह एक और आदमी को ढूंढ रहा था जो रैप करे। जी हाँ भाई, वो असली रैपर हनी सिंह नहीं था, वो एक्सीडेंटल रैपर बना था। वो कोई आदमी ढूंढ रहा था रैप करने के लिए पर उनको नहीं मिला, जिसके कारण अशोक मस्ती ने उन्हें कहा था रैप करने के लिए। इससे वो बन गए रैपर। जी हाँ भाई, इससे वो रैपर बन चुके थे। फिर इनका गाना आया गलासी, जो कि काफ़ी ज़्यादा चला था, गलासी गाना। फिर भाइयों इन्होंने ऐसे ही गाने करने शुरू कर दिए थे। फिर उसके बाद इन्होंने भगत सिंह ऐसी सिंग और धार्मिक गाने गाने शुरू कर दिए थे, पर वो इनके फ्लॉप जा रहे थे। तभी एक आदमी ने इनको सलाह दी कि भाई ये तेरी सोच है, तू अपनी सोच पे मत चल, तू ये सोच कि दुनिया क्या सोचती है। तब से फिर हनी सिंह ने
दुनिया के तरह सोचने लग पड़ा था। और इससे ही उसने गाना निकाला लक 28। जब उसका गाना लक 28 आया वो सुपर डुपर चला गया था, और हनी सिंह को पता चल गया था कि दुनिया क्या सोचती है। ऐसे फिर उन्होंने अपने गाने गाने शुरू कर दिए थे। काफ़ी ज़्यादा गानों के बाद उन्होंने एक एल्बम निकाली इंटरनेशनल विलेजर, जो कि हिंदुस्तान की सबसे चलने वाली एल्बम में से एक मानी जाती है। उनके हर एक गाना मुझे तक पसंद है भाइयों। उनके हर एक गाने को उस एल्बम के सुपर डुपर गए थे, जैसे कि अंग्रेजी बीट, ब्राउन रंग, यार काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे थे यार सॉन्ग्स उसमें। फिर उसके बाद उन्होंने एक गाना निकाला था ब्रेकअप पार्टी, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बवाल हो गया था, क्योंकि न्यूज़ रिपोर्टर्स कहने लग पड़े थे कि हनी सिंह अश्लील गाने निकालता है, क्योंकि दिल्ली में रेप केसेस हो गए थे इसके कारण। फिर हनी सिंह के ऊपर ऐसे नाम लगने लग पड़े कि वो अश्लील गाने गाता है। पर हनी सिंह ने कहा कि मैंने ऐसा कोई गाना नहीं गाया था, वो गाना था मैं हूँ बलात्कार। हनी सिंह ने कहा एक इंटरव्यू में कि मैंने भाई वो गाना गाने को छोड़ो, मैंने सुना तक नहीं। अगर आपने वो इंटरव्यू नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, जो वहाँ पर रिपोर्टर था उसने कहा कि तुमने वो भी तो गाना गाया ही है ब्रेकअप पार्टी। उस हनी सिंह ने मान लिया, कहते हाँ मैंने वो गाना गाया है। वो इसलिए उन्होंने गाया क्योंकि ब्रेकअप के कारण काफ़ी बंदे सुसाइड कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि ब्रेकअप होता है तो भाई चिल करो, पार्टी करो, सुसाइड मत करो। फिर हनी सिंह ने ये जवाब दिया था, पर न्यूज़ रिपोर्टर हटे नहीं, वो बार बार उनके ऊपर दावा लगाने लग पड़े कि ये ऐसे काम करता है। फिर 6 महीने तक हनी सिंह के ऊपर केस चलता रहा। फिर उसके बाद कोर्ट में फैसला चला दिया कि भाई हनी सिंह बेकसूर है, उन्होंने ऐसा गाना कोई भी नहीं गाया था। पर हनी सिंह को ये सदमा बहुत ज़्यादा लगा और हनी सिंह ने गाना गाना बिल्कुल छोड़ दिया था। फिर गाना गाना छोड़ने के बाद उनको एक उनके दोस्त ने बोला कि भाई वापस आ जाओ, म्यूज़िक को तुम्हारी ज़रूरत है। उनका दोस्त था टी सीरीज़ का हेड, उसने उनको वापस बुला लिया था हनी सिंह को, और हनी सिंह वापस आ चुके थे। और फिर बाद में हनी सिंह ने और गाने गाने शुरू कर दिए, दिन रात की मेहनत करनी शुरू कर दी। इतनी मेहनत कर दी कि उनके दिमाग पर स्ट्रेस पड़ गया था। वो 2016 ऐसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लग पड़े थे। फिर वो डिप्रेशन में चले गए थे। जी हाँ भाइयों, फिर वो डिप्रेशन में चले गए थे, और कुछ देर बाद फिर वो मौत के मुंह से वापस आ गए। इसलिए उनका वेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। हाँ भाइयों, इसके कारण उनका वेट बढ़ गया था, और अब वो दोबारा से वापस आ गया। और उनका पहला सॉन्ग था वापस आने के बाद मखना। जी हाँ भाई, उनका सॉन्ग मखना आया था सबसे पहले, जो कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा महंगा सॉन्ग में से एक है। उनका पहला एक और सॉन्ग आया था, उसका नाम था ब्राउन। आपने सुना ही है भाइयों, ब्राउन वाला। कुड़िए नी तेरे ब्राउन रंग ने मुंडे पटते नहीं सारे मेरे टाउन दे। जी हाँ भाइयों, यही सॉन्ग था उनका सबसे महंगा वाला सॉन्ग, जो कि हिंदुस्तान में काफ़ी सुपर डुपर गया था। फिर उसके बाद भाई ये सबसे महंगा भी सॉन्ग बन गया था। उसके बाद उन्होंने मखना निकाला, जो कि खुद सबसे महंगा बन गया था। ब्राउन रंग था 70 लाख रुपए का, और मखना का भी रेट नहीं पता, हाँ उसका नहीं रेट पता। आप खुद सोचिए, 70 लाख रुपए का था वो गाना, 70 लाख लगे उसके ऊपर। फिर उसके बाद उनका आने का बिल्कुल ही मन नहीं था डिप्रेशन के बाद, पर फिर से उनके दोस्त यानी कि टी सीरीज़ के मालिक ने उन्हें बोला था कि भाई वापस आ जाओ। इसके कारण वो वापस आए थे, और इतने वेट गेन होने के बावजूद भी उन्होंने गाने बहुत अच्छे गाए, और वो गाने भी काफ़ी ज़्यादा चले भी है भाई, हाँ काफ़ी चले थे। एक और बात आपको बता दूं, जब वो डिप्रेशन में थे तब उन्होंने गाना गाया था धीरे धीरे से। जी हाँ भाई, उन्होंने गाना गाया था धीरे धीरे से, और उनके साथ है उनकी माँ ने भी थोड़ा बहुत रैप गाया था उसमें। बस आज के लिए भाइयों हनी सिंह के बारे में इतना ही मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप सबको ऐसे किसी सिंगर के बारे में, मैं अगली वीडियो डालूँगा एक्टर के बारे में, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। पहले आपको मेरा टारगेट पूरा करना होगा। जी हाँ भाइयों, मेरा टारगेट पूरा करना होगा। मेरा लाइक टारगेट है 100 लाइक, चलो भाई 50 कर देना, और मेरा व्यूज़ टारगेट है 1000 व्यूज़, भाई कर देना। एक वीडियो आपने की है, चलो कम कर देता हूँ, 100 मैं 1000 नहीं करता, 500 व्यूज़, इतना तो कर ही सकते हो भाइयों, कर देना। चलो अब सब से मैं विदा लेता हूँ,
भाइयों एक बात बिल्कुल भी मत भूलना, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर पुराने हो तो लाइक कर देना। वाह वाह क्या कभी तक है। चलो भाइयों अब हम सबसे मैं विदा लेता हूँ। जितों पुलिस डरदी तेरी उस जट नाल यारी ऑफ रोडिंग ली ले जा तू चक रेंज जट दी काली जितों पुलिस डरदी